हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12 फिजिक्स यानी कि भौतिकी का टॉप 30 वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम 5 फरवरी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी 5 फरवरी को फिजिक्स का फाइनल बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं और आप सभी का टारगेट है फिजिक्स में हर एक ऑब्जेक्टिव सही करना, तो आज के क्लास का ये 30 वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, ठीक है। और 100% लर्ने वाला अगर गेस प्रश्न नहीं लिए हैं तो आप सभी कम समय में अगर 400 प्लस करना चाहते हैं तो आप सभी 100% लर्ने वाला गेस प्रश्न ले सकते हैं, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सभी दिया जाता है। तो आप सभी इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है। पूछा गया है कि आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। प्यारे स्टूडेंट, अगर आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में हर एक क्वेश्चन का आंसर देते चलिएगा। नहीं पता है कोई बात नहीं प्यारे स्टूडेंट, आप जो है आंसर याद करते चलिएगा हर एक क्वेश्चन का, ठीक है। देखिए, जो आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है वो क्या होता है, तो आप सभी याद रखिएगा कूलम पर मीटर होता है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, तो दूसरा नंबर देखेंगे। पूछा गया है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता घनत्व का मात्रक क्या होता है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो घनत्व का मात्रक होता है वो mLT/-3 A/-1 होता है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर 2 का भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, तो तीसरा देखेंगे। पूछा गया है हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। देखिए, जो हवा में एप्सिलॉन आर है उसका मान क्या होता है, तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा तीसरा का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1 होता है, ठीक है। राइट आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, तो 4 नंबर देखेंगे, आपकी स्क्रीन में आ चुका है। पूछा गया है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। देखिए, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, तो आप सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। राइट आंसर 4 का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, 5 नंबर देखेंगे। पूछा गया है वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। प्यारे फ्रेंड्स, आप सभी देखें यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से जो जानकारी मिलती है हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो याद रखिएगा वो क्षेत्र का जो शक्ति होता है उसका भी, दिशा की भी और आवेश की प्रकृति की भी, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी होगा। आप सभी ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, भूलिएगा नहीं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम के लिए, ठीक है। 6 नंबर देखिए, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। आपको याद रखना है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, तो 7 नंबर देखेंगे। पूछा गया यहाँ पर आपकी स्क्रीन में कि 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाला नियम क्या कहा जाता है। देखिए, 2 विद्युत आवेश है यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसके बीच जो बल लगता है यानी कि फोर्स लगता है, उसको जो कंट्रोल करता है वो कौन सा नियम कंट्रोल करता है, तो आप याद रखिएगा कूलम का नियम कंट्रोल करता है, ठीक है। चलिए, तो 8 नंबर देखेंगे। पूछा गया है पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। देखिए फ्रेंड्स, जो पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है वो कितना होता है, तो याद रखिएगा पानी का परावैद्युत स्थिरांक 80 होता है, ठीक है। राइट आंसर 8 का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 9 नंबर देखिए। पूछा गया है आवेश का बीमा होता है। देखिए, जो आवेश का बीमा होता है वो कितना होता है आपको बताना है। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था लाइव क्लास में कि आवेश का जो बीमा होता है वो AT होता है और आवेश का जो SI मात्रक होता है वो कूलम होता है, ठीक है। चलिए, 10 नंबर देखेंगे। पूछा गया आपके स्क्रीन में कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, आपको यहाँ पर बताना है। जब भी कोई वस्तु को हम लोग चार्ज करते हैं तो उसका डायमेंशन क्या होता है, मास क्या होता है, तो याद रखिएगा उनका मास जो होता है ना वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ठीक है। चलिए, 11 नंबर देखेंगे। पूछा गया है कूलम बल है। देखिए, जो कूलम बल है वो क्या है, तो याद रखिएगा कूलम बल जो है केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल भी होता है, ठीक है। राइट आंसर 11 का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप सभी बस फटाफट याद करते चलेंगे, मैं आपको क्वेश्चन आंसर सीधे करा रहा हूँ, ठीक है। समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करा रहा हूँ, तो आप सभी याद कर लेंगे। 12 नंबर देखिए, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या, देखिए अब यानी साबुन के एक बुलबुले को हम लोग चार्ज करते हैं तो उसका रेडियस क्या होता है, तो आप सभी याद रखिएगा उसका रेडियस बढ़ने लगता है, ठीक है। राइट आंसर 12 का ए हो जाएगा। 13 नंबर देखेंगे। पूछा गया है स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। देखिए, जो स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, तो वो कंजर्वेटिव होता है यानी कि संरक्षी होता है, ठीक है। राइट आंसर 13 का ए हो जाएगा। 14 नंबर देखिए, पिको फैराड मात्रक है। देखिए, जो पिको फैराड मात्रक है वो किसका मात्रक होता है, तो याद रखिएगा पिको फैराड जो
है विद्युत धारिता का मात्रक होता है। ठीक है, 14 का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 नंबर बढ़ेंगे हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। प्यारे फ्रेंड्स, ये जो है ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। कोई भी संधारित्र का जो धारिता का मात्रक होता है ना वो फैराड होता है। ठीक है, 15 का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16 नंबर देखेंगे, आपके स्क्रीन में पूछा गया है किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। देखिए, कोई भी संधारित्र की धारिता है वो किस पर निर्भर नहीं करती है, तो याद रखिएगा वो प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, 16 का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 17 नंबर देखिए पूछा गया है अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाए तो उनकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए, दो आवेश है, ठीक है, यानी कि प्लस माइनस। ठीक है, इस पर जो है अगर इसका दूरी जो हम लोग बढ़ा देंगे, मतलब कि डिस्टेंस अगर बढ़ा देंगे, तो इसका जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा वो क्या होगा। तो याद रखिएगा 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बढ़ने लगता है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 18 देखिए, संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के समान रहती है वो क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा गया है। तो आपको याद रखना है संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक के बराबर रहती है तो वो है विभवांतर। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर 18 का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19 देखेंगे, पूछा गया है निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। प्यारे फ्रेंड्स देखिए, इनमें से कौन सा यानी राशि है जिसका मात्रक जो है वोल्ट पर मीटर होता है। तो आपको पता है कि वो विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो वोल्ट पर मीटर होता है। ठीक है, और विद्युत धारिता का होता है फैराड। ठीक है, और विद्युत विभव का होता है वोल्ट, विद्युत फ्लक्स का होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, तो 19 हो गया हमारा। 20 नंबर देखते हैं, पूछा गया इनमें से कौन सदिश राशि है। तो सदिश राशि की बात करें तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होते हैं ये सदिश राशि होते हैं। ठीक है, राइट आंसर 20 का बी हो जाएगा। 21 बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर नेगेटिव यानी उसका जो निकाय है उसका स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। तो याद रखिएगा जब भी हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, अगर उसको हम लोग यानी निकाय में लाएंगे, करीब में लाएंगे, तो वो जो उसका जो स्थितिज ऊर्जा होगा वो क्या होगा, तो वो बढ़ने लगता है। ठीक है, राइट आंसर 21 का बी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर देखेंगे, पूछा गया है एमीटर का प्रतिरोध होता है। देखिए, जो एमीटर है इसका प्रतिरोध क्या होता है। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ 23 नंबर देखेंगे, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होगा इनमें से, तो याद रखिएगा वो है चांदी। चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होते हैं। 24 नंबर देखेंगे, पूछा गया है 1 एम्पियर बराबर होता है। फ्रेंड्स देखिए, 1 एम्पियर जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो 1 कूलाम पर सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है, 25 नंबर देखेंगे, पूछा गया है वोल्ट मीटर मापता है। देखिए, जो वोल्ट मीटर मापता है तो वो किसको मापता है। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा वोल्ट मीटर जो है विभवांतर को मापता है। राइट आंसर 25 का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन, पूछा गया है कि किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए किरचॉफ का जो बिंदु नियम है ये कौन से नियम का पालन करता है। तो याद रखिएगा 26 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ये ऊर्जा की संरक्षण का सिद्धांत का पालन करता है। ठीक है, 26 का ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके फाइनल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन चाहते हैं, 400 प्लस लाना चाहते हैं, तो आप सभी इस नंबर में कॉल मैसेज करके 100% लड़ने वाला गेस प्रश्न ले सकते हैं और अपना फाइनल एग्जाम का तैयारी मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, आपको टोटल यानी एक सब्जेक्ट का फी पड़ता है 40 रुपीज़ ओनली। ठीक है, और अगर ऑल सब्जेक्ट लेते हैं तो 149 रुपीज़ फी पड़ता है। तो आप सभी अगर ऑल लेंगे तो ऑल ले सकते हैं, या फिर एक सब्जेक्ट कोई भी अगर कमज़ोर है तो उसका भी लेकर के आप सभी अपना फाइनल एग्जाम में गर्दा मचा सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 27 नंबर, विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। देखिए फ्रेंड्स, विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो कितना होता है, तो याद रखिएगा 0 होता है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 28 नंबर बढ़ते हैं, पूछा गया है किलोवाट घंटा मात्रक है। देखिए, जो किलोवाट घंटा मात्रक है वो किसका मात्रक है, तो याद रखिएगा वो ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, राइट आंसर 28 का बी हो जाएगा। 29 नंबर बढ़ते हैं, यहाँ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। देखिए, जो आवेशित चालक है इसका स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, तो याद रखिएगा 1/2 CV² होता है। ठीक है, राइट आंसर 29 का बी हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स, 30 नंबर पूछा गया है विद्युत वाहक बल की इकाई होती है। देखिए, जो विद्युत वाहक बल है इसका इकाई क्या होता है, तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा इसका इकाई वोल्ट होता है। ठीक है,
राइट आंसर यहाँ पर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का जो है ना 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। इधर हम लोग दूसरा पार्ट करेंगे, ठीक है, जो कि कल करेंगे। तो आप सभी अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आप सभी को कल के क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और बाद में आप सभी इस क्लास को देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और हर एक क्लास को देख लीजिए फिजिक्स का। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी का कितना सही हुआ 30 में से, और क्लास कैसा लगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गेस प्रश्न चाहते हैं इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले लीजिएगा। ओके, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।